हेलो गाइस, मैं जितिन तिवारी एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम पुलिस पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट टॉपिक तक हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा कॉपरेशन भी हमें मिल रहा है। आप लोग बहुत कॉपरेट भी कर रहे हैं, जो हमें लाइक, व्यूज़ और कमेंट के माध्यम से दिख रहा है। ओके, तो आप जानते हैं कि हमने बौद्ध धर्म पढ़ा दिया है। जो लोग नए होंगे वो नहीं जानते होंगे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप बौद्ध धर्म का वीडियो सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आपको बौद्ध धर्म वाला टॉपिक कंप्लीट मिल जाएगा। उसमें एक टॉपिक बस, उसमें एक पॉइंट नहीं जोड़ा गया था, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट आज मैं जोड़ दे रहा हूं। और इस तरीके से बौद्ध धर्म वाला जो अपना वीडियो है, जो कहीं ना कहीं अभी तक इनकम्प्लीट था, अब कंप्लीट हो गया। तो बौद्ध धर्म में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसको हम अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं, एट फोल्ड पाथ के नाम से जानते हैं। तो आप जानते हैं बौद्ध धर्म में मैंने पढ़ाया भी है, आपको भी पता होगा कि फोर नोबेल ट्रुथ के बारे में, चार आर्य सत्य के बारे में। पहला, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? आर्य सत्य आप जानते होंगे, उनके चार आर्य सत्यों में, फोर नोबेल ट्रुथ में पहला क्या है? सफरिंग, सारो। मतलब उन्होंने बताया एवरीबडी सफरिंग, हर कोई आदमी दुख झेल रहा है, हर आदमी दुखी है, हम आप सब लोग दुखी हैं। कल को जब आप जॉब पे लग जाएंगे, जॉब पा जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे और अच्छी पेमेंट भी उठाएंगे, फिर भी कहीं ना कहीं आपका ये पीछा नहीं छोड़ने वाला दुख। जो लोग नौकरी पा गए हैं, अच्छे खासे पद पर हैं, गेजेटेड ऑफिसर हैं, ए क्लास बी क्लास के ऑफिसर हैं, उनसे भी जरा प्रेम से पूछना कभी कि साहब आपको दुख है कि नहीं है, क्या आपको परमानेंटली दुख से छुटकारा मिल गया? तो बताएं कहाँ जी मिला? नहीं मिलेगा। ओके, तो नेवर पॉसिबल। तो याद रखना, पहला क्या है कि संसार में दुख है। ओके, एवरीबडी सफरिंग, सारो सफरिंग, ये नेचुरल है, मिलेगा ही मिलेगा आपको। दूसरा क्या है? दुख का कारण है रीजन ऑफ सफरिंग। ये एट फोल्ड पाथ नहीं है, ये चार आर्य सत्य हैं, फोर नोबल ट्रूथ हैं। और चौथा उन्होंने यही बताया, अष्टांगिक मार्ग के बारे में ही बताया है, इसलिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना जरूरी है। तो पहला नोबल ट्रूथ क्या रहा भाई? कि संसार में दुख है, एवरीबडी सफरिंग, सारो, ये नेचुरल प्रोसेस है, मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा क्या है? रीजन ऑफ सफरिंग। अच्छा, हर आदमी के दुख के पीछे कारण होगा। कोई अपनी बीवी से परेशान है, कोई अपने हस्बैंड से परेशान है, कोई अपने लड़के से परेशान है, कोई अपने लड़की से परेशान है, कोई पड़ोसी से परेशान है कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदारों से परेशान है। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी ना रहेगी ही रहेगी। ओके, कहीं कोई ना दूसरे के सुख से परेशान है कि पड़ोसी फोर व्हीलर लेके आया तो हमारे पास क्यों नहीं है, हमें भी लानी पड़ेगी। ओके, तो इस तरीके से कंपटीशन देखा होगा आपने, आप भी समाज में रहते हैं, तो इस तरीके से फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपने भी महसूस करी होंगी, या सामने वाले का ये फीलिंग्स आपको महसूस हुई होंगी। कहीं ना कहीं ये नेचुरल प्रोसेस है। तो दुख का कारण भी है। तीसरा क्या है? दुख निदान भी है, एंड ऑफ सफरिंग भी है, दुख को रोका जा सकता है, दुख का निवारण भी है, ये भी बताया इन्होंने कि एंड ऑफ सफरिंग, दुख निरोध या दुख का निवारण भी है। और चौथा क्या बताया? कि दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, अ पाथ दैट लीड्स टूवर्ड एंड ऑफ सफरिंग, एक ऐसा रास्ता जो कहीं ना कहीं दुखों को समाप्त करने की तरफ ले जा रहा। तो ये जो गवर्नमेंट सर्विस का प्लान कर रहे हैं ना आप, ये दुखों को समाप्त नहीं करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए आपको आराम देगा। आपने देखा होगा बड़े बड़े आईपीएस अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े नेम फेम वाले भी सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं जी। हमें तो लगता है कि उनका जीवन तो बहुत बढ़िया होगा, रुपया पैसा गाड़ी बंगला हर सब कुछ है, तो उनको जी कैसा दुख होगा, लेकिन बेचारे वो भी सुसाइड कर लेते हैं। ओके, वो भी जीवन से परेशान है।
तो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि संसार में दुख नहीं छोड़ेगा साथ। और इसीलिए उन्होंने बताया, स्पेशली जो फोर्थ पॉइंट है 4 आर्य सत्य में, वो बहुत ही रिमार्केबल पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उन्होंने कहा अगर दुख से छुटकारा पाना है तो दुख निरोध प्रतिपदा गामिनी, मतलब आपको ऐसे रास्ते पे चलना होगा जो दुखों को समाप्त करने की तरफ ले जा रहा। अब ये गवर्नमेंट सर्विस का जो विजन है ना, ये आपको दुखों की समाप्ति की तरफ नहीं ले जा रहा है। उन्होंने बताया महात्मा बुद्ध ने कि अगर आपको परमानेंट दुख से छुटकारा चाहिए तो आपको अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना होगा, आपको 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना होगा, आपको महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए इन 8 मार्गों का अनुसरण करना पड़ेगा। देन आफ्टर क्या होगा, आप दुखों से परमानेंटली क्या पा जाएंगे, छुटकारा पा जाएंगे। तो अगर हम आप या हम में से कोई भी व्यक्ति इन अष्टांगिक मार्ग पर जरा सा भी चलने का प्रयास करता है तो कहीं ना कहीं उसको शांति महसूस होगी, उसको एक अलग प्रकार की फीलिंग्स आएगी। ओके, तो जरा सा आप इन 8 मार्गों पर चलकर देखने की बात छोड़ो, आप इन 8 मार्गों के बारे में सोच के ही देखिए आप कितनी अच्छी अनुभूति अंदर से आएगी। एक कहीं ना कहीं आपका मन प्रसन्न होगा और आप इस भौतिक जीवन से कहीं ना कहीं अपने आप को अलग महसूस करेंगे और चरम सुख या परम शांति की अनुभूति आपको मिलेगी। तो जरा ध्यान देना 8 फोल्ड पाथ पर, इन अष्टांगिक मार्ग पर। पहला क्या है, राइट अंडरस्टैंडिंग। इंग्लिश में पहले देखते जाएं, राइट अंडरस्टैंडिंग। इनका क्रम सीक्वेंस गलत भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए कि राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, राइट इफर्ट, राइट माइंडफुलनेस अवेयरनेस एंड राइट कंसंट्रेशन मेडिटेशन। तो बड़े बड़े लोग पुराने जमाने में आपने देखा होगा, लोग मेडिटेशन करते थे, मतलब समाधियां लगाते थे, तपस्या करते थे, एक चरम सुख की अनुभूति होती थी, ईश्वर से मिलना चाहते थे। ओके, तो आज भी स्पेशली कोरोना काल में भी योग या मेडिटेशन का बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं ट्रेंड में आया है और बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम मजबूत करना चाहते हैं, हर कोई बाबा रामदेव बनना चाहता है। तो कहीं ना कहीं मेडिटेशन को तो आपको अपने जीवन में लाना ही लाना पड़ेगा, चाहे अष्टांगिक मार्ग को आज नहीं कल लेकर आइए, क्योंकि बिना मेडिटेशन के, बिना त्याग के, बिना तपस्या के आप सरकारी नौकरी सोच भी नहीं सकते कि आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ओके, तो अष्टांगिक मार्ग पर चलना बहुत कठिन है, लेकिन एक बार आप समझिए और चलने का प्रयास करिए। 1 2 3 4 पॉइंट पर ही, ज़्यादा नहीं, कम ही कम चलिए। ओके, कम से कम इतना तो कमांड बनाइए ही कि आपका जो ड्रीम है, आपका सपना है, वो पूरा हो सके। ओके, तो हमें कहीं ना कहीं नॉलेज लेना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, चाहे छोटे से मिले बड़े से मिले, जो स्पेशली हमें फायदा दे। हिंदी में देखिए क्या बोलते हैं, अष्टांगिक मार्ग 8 है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन सबका मतलब आप समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे तो समझ लीजिए। सम्यक दृष्टि मतलब हमारे जो विचार होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं हमारे विचार अच्छे होने चाहिए और हमें अपने विचारों से भी, मन से भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि भला ही सोचना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, सम्यक संकल्प, हमारे थॉट भी अच्छे होने चाहिए, हमारी आइडियोलॉजी, विचारधारा भी अच्छी होनी चाहिए। सम्यक वाक, हम किसी से ना किसी के बारे में ऐसी वाणी ना बोले कि सत्य हो लेकिन कटु हो। तो आपने सुना भी होगा कि सत्य बोलो लेकिन ऐसा सत्य ना बोलो जो सामने वाले को कटु लगे। अब किसी काना होगा कोई, उसको काना बोल दोगे तो भाई ये सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दुखी होगा। ओके, तो कोई एकदम नाटा आदमी है, उसको नाटा बोल दोगे, बंगना बोल दोगे तो नाराज नहीं होगा। कोई लंगड़ा है बेचारा, पाहिज है, लंगड़ा बोल दोगे नाराज नहीं होगा, कहीं ना कहीं हर्ट नहीं होगा। तो हमें वाणी पर भी संयम लाना पड़ेगा, विचार में संयम लाना पड़ेगा।
अपनी विचारधारा में भी संयम लाना पड़ेगा। ओके, नज़र भी साफ रखनी पड़ेगी, कहीं गलत फलत जगह नज़र भी हमारी ना जाए, तो नज़र भी हमें क्या रखनी पड़ेगी, सही रखनी पड़ेगी, उनमें भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, कर्म। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा कर्म का अच्छा फल मिलता है, सुने होगा आपने। बुरा कर्म का बुरा नतीजा होता है, तो हमें कर्म अच्छे होने चाहिए। आजीव मतलब आजीविका, हमें आजीविका चलानी होगी, लेकिन हमें ऐसी आजीविका हमें करना होगा, उस आजीविका पर कंसंट्रेशन करना होगा जो कहीं ना कहीं धर्म के रास्ते पर हो। आपने एक डायलॉग सुना होगा शाहरुख खान का कि धंधा कोई भी खराब नहीं होता है, लेकिन धंधा ऐसा करो जो कहीं ना कहीं अहिंसात्मक हो, वायलेंस के फील्ड से ना हो, कि हम हथियारों का व्यापार करें, चरस गांजा अफीम हीरोइन बेचें, तो ये सही आजीविका नहीं है ना। व्यायाम, हमें कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, हमें इफर्ट्स लगाने चाहिए, प्रयास करनी चाहिए हमेशा बेस्ट करने का, और अच्छे फील्ड में प्रयास करना चाहिए। स्मृति अंडरस्टैंडिंग माइंड को हमेशा अच्छे विचारों से ही ओतप्रोत रखना चाहिए, और सम्यक समाधि, ठीक, ये सम्यक समाधि ये भी याद रखना है, भूलना नहीं है। हमारा जो कंसंट्रेशन हो, मेडिटेशन हो, वो क्या हो, अच्छे विचारों के लिए हो, अच्छे काम के लिए हो, और जिस लिए हम लोग समाधि कर रहे हैं उसके बारे में हमें हमेशा विचार में रखना चाहिए। नहीं कि 2 घंटा 4 घंटा हम लोग बहुत बढ़िया पूजा कर रहे हैं, फिर 8 घंटा ऐसे काम कर रहे हैं कि हम सामने वाले को बता भी नहीं सकते। तो हमें समाधि भी, या हमें जो पूजा तपस्या करें उस हिसाब से हमें हमेशा मन में वही सब गूंजना चाहिए, वही सब रहना चाहिए, हमेशा अच्छे विचार ही माइंड में होने चाहिए, गलत या कुंठित विचारधारा मन में नहीं लानी चाहिए। तो इस तरीके से ये 8 मार्ग रहे, 8 फोल्ड पाथ, और रेस्ट जो पॉइंट हैं बौद्ध धर्म से संबंधित वो सारे मैंने वीडियो में करवा दिए हैं, तो वहाँ से आप देख लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मगध अम्पायर, मगध साम्राज्य। तो हम लोग बिंबिसार से लेकर घनानंद तक के जो इम्पोर्टेंट राजा रहे या उनके समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उन सबको हम समझेंगे, पढ़ेंगे। इसी बीच में आप जानते हैं जब नंद वंश का शासन होगा उसी समय सिकंदर अलेक्जेंडर भी भारत पर आक्रमण करेगा, तो हम लोग मगध वंश के पहले या मगध वंश के बाद सिकंदर या अलेक्जेंडर के आक्रमण को भी पढ़ेंगे। ओके, फिर तो दुनिया जानती है कि मौर्य साम्राज्य स्थापित होता है मगध के बाद, हाँ, चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके आपको अपना काम करना होगा, हम आपके लिए अपना काम कर ही रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।